आंखों देखा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निकाय चुनाव का शंखनाद सहारनपुर से किया। वहीं उन्होंने महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। वहीं संगठन ने भी कार्यक्रम को लेकर ताकत झोंक दी है। वहीं जनसभा स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्ष की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उपद्रव एवं माफिया नहीं बल्कि उत्सव एवं महोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान है। सीएम योगी ने रंगदारी नफरौती, अब यूपी नहीं किसी की बपौती, और आज यूपी में न कर्फ्यू न दंगा, आज यूपी में सब और चंगा जैसे नारे दिए। उन्होंने कहा, अब उपद्रव नहीं उत्सव हमारी पहचान है, माफिया नहीं बल्कि महोत्सव हमारी पहचान है। सहारनपुर से सोमवार को नगर निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में अपनी सरकार की सिलसिलेवार उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, पहले शोधों का आतंक रहता था और बेटियां घर से निकलने में डरती थी, और आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त माहौल है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव डबल इंजन की सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए हो रहा है, जिसमें नगर निगमों के महापौर, पार्षद, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों और सभासदों को कमल निशान पर मत देकर चुनाव जिताना है, और जब बहुमत का उनका बोर्ड बनेगा तो दिल्ली से जो पैसा आएगा उसका सदुपयोग होगा। उन्होंने कहा कि हमें तय करना है कि हमें 2017 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हों या युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन हो। हमें तय करना होगा कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की तड़तड़ाहट होनी चाहिए या फिर भजन गंगा का प्रवाह सुनाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आइए सुनते हैं और क्या-क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए और प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत योजना या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना बीमा का कवर केंद्र और राज्य सरकार की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, आज जब नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन, और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यह चुनाव भाइयों बहनों डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर, चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए।
इसकी अपील करने के लिए आज मैं आपसे आया हूं। 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। अब तो भाइयों बहनों, इस दूरी को कम किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सहारनपुर विकास की एक नई आभा के साथ देश और दुनिया के रूप के सामने चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे, दिल्ली की दूरी अभी 3 घंटे में, आने वाले समय में मात्र 2 से 2.5 घंटे में सहारनपुर से दिल्ली की दूरी आप तय कर लेंगे। इस वर्ष के अंत तक दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को पूरा कर दिया जाएगा और मात्र 2 से 2.5 घंटे के अंदर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी तय करने में हमारे सहारनपुर के नागरिकों को, किसानों को, युवाओं को, बहन और बेटियों को आसानी हो जाएगी। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहां के किसानों की मेहनत हो या यहां के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा 17 के पहले उपेक्षित थी, क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है।